हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस अनुराग। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। तो बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बहुमत हासिल किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा क्या है। तो बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 के चुनाव के परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर उभरी। तो 2025 के चुनाव परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल की है। तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कुल 89 सीटों पर जीत हासिल की है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 2025 के चुनाव में कुल कितनी सीटें जीती हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 2025 के चुनाव में 25 सीटें जीती हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में आयोजित किए गए थे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक चरण में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतगणना काउंटिंग किस तारीख को हुई थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव की जो मतगणना हुई थी वह 6 नवंबर 2025 को हुई थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष स्पीकर के रूप में विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनडीए गठबंधन को 2025 के चुनाव में लगभग कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो एनडीए गठबंधन को 2025 के चुनाव में 160 सीटें प्राप्त हुई थी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 2025 के चुनाव में कुल कितनी सीटें मिली हैं। तो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 2025 के चुनाव में 85 सीटें मिली हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी जिसने 2025 में के चुनाव में 6 सीटें जीती। तो इसका ऑप्शन ए सीपीआई एमएल जो पार्टी है वो महागठबंधन का हिस्सा थी जिसने 2025 के चुनाव में 6 सीटें जीती थी। तो इसका ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआरवी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2025 के चुनाव में कुल 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार में पहली बार विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा क्षेत्र में विजेता उम्मीदवार ने सबसे अधिक वोटों के अंतर हाईएस्ट मार्जिन से जीत दर्ज की है। तो इसका ऑप्शन ए दीघा में विधानसभा क्षेत्र के विजेता उम्मीदवार ने सबसे अधिक वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 के चुनाव में कौन सा गठबंधन महागठबंधन के रूप में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा। तो 2025 के चुनाव में महागठबंधन के मुख्य विपक्षी दल के रूप में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल बनकर मुख्य दल बनकर उभरा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 के चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में किसने शपथ ली। तो 2025 के चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया माइजेल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2025 के चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं? तो इस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर HAMS ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कुल 2 सीटों पर जीत हासिल की है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किस तारीख को चुना गया? तो प्रेम कुमार को 26 नवंबर 2025 को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 के चुनाव में JDU के शैलेंद्र कुमार बुल्लोमंडल ने गोपालपुर सीट से कितने वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है? तो JDU के जो शैलेंद्र कुमार थे उन्होंने 59,079 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने 2025 के चुनाव में भाकपा माले CPL-MLL से अधिक सीटें जीती हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाकपा माले से अधिक सीटें जीती हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डबल इंजन सरकार का नारा किस गठबंधन से संबंधित है जिसका जिक्र बिहार चुनाव परिणामों के संदर्भ में किया गया है? तो डबल इंजन सरकार का नारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल NDA से संबंधित है, जिसका जिक्र बिहार के परिणामी चुनाव के संदर्भ में किया गया था, जिसका अर्थ है केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार का होना, जिससे कि विकास का स्तर तेजी से हो। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम किस पर आए? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम 15 नवंबर को आए थे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NDA ने 2025 के चुनाव में 2010 की जीत के बाद अपने सुदृढ़ प्रदर्शन को दोहराया। 2010 में NDA ने कितनी सीटें जीती थी? तो 2010 में NDA ने कुल 206 सीटें जीती थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पार्टी 2025 के चुनाव में सबसे कम एक सीट जीतने वाली पार्टियों में शामिल थी? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी जो रोमलो है वह सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी थी, जिसने केवल एक सीट जीती थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेणु देवी ने किस विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की जिसका उल्लेख बीजेपी विजेताओं की सूची में किया गया है? तो रेणु देवी ने बेतिया विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने 26 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।